हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप अपनी इनकम को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा फ्री टाइम मिले और इस टाइम में आप वो चीज़ें करो जो आपको करना पसंद है, और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है ये बुक जिसका नाम है द 4 Hour वर्क वीक बाय टिम फेरिस। तो फेरिस कहते हैं, लोग करोड़पति नहीं बनना चाहते हैं, आप बस उस एक्सपीरियंस को लेना चाहते हो जो अमीर लोगों की जिंदगी में होता है। ऑथर के अकॉर्डिंग आज के ज़माने के रिच लोग वो हैं जिनके पास समय है अपनी पसंद की चीज़ों को करने के लिए। वो अपना काम किसी भी जगह से कर सकते हैं, उनकी इनकम ऑटोमेटेड है, मतलब उन पैसों को कमाने के लिए वो लोग अपना समय नहीं लगाते हैं। इस बुक में दी गई सारी स्ट्रैटेजीज को हम एक एक्रोनिम से समझ सकते हैं, DEA और L। तो स्टेप 1 है D इज़ फॉर डेफिनेशन। आपके लिए अमीर की डेफिनेशन क्या होती है, आपको इसको क्लियरली डिफाइन करना होगा। जो पुरानी सोच वाले लोग हैं वो ऐसी बातें बोलते हैं, मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ, मैं तब काम करना चाहता हूँ जब मेरा मन करे, मैं जल्दी रिटायर होना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा चाहता हूँ। जो लोग आज के जमाने के अमीर बनना चाहते हैं वो लोग अलग तरीके से सोचते हैं। मैं ये चाहता हूँ और लोग मेरे लिए काम करें, मैं अपनी जिंदगी में वो करना चाहता हूँ जो मुझे एक्साइटिंग लगे, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ कुछ पर्टिकुलर चीजों को पाने के लिए। ऑथर कहते हैं, अगर एक इंसान एक हफ्ते में 80 घंटे काम करके साल में 20 लाख रुपए कमाता है और वहीं एक दूसरा व्यक्ति हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे काम करके 5 लाख रुपए कमा लेता है, तो ऑथर के अकॉर्डिंग ये दूसरा व्यक्ति ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इस व्यक्ति के पास अपने लिए ज्यादा समय है। ऐसे रूल्स को बनाओ जो पुराने रूल्स को तोड़ते हों। टिम फेरिस अपने शुरुआती दिनों में एक कंपनी के लिए सेल्स का काम किया करते थे। बाकी सभी सेल्समैन 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने के लिए काम किया करते थे। उन्होंने ये देखा कि बाकी लोगों को ऐसा करने से अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में कॉल किया और शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में लोगों को कॉल किया। ऐसा करने से वो डायरेक्ट कस्टमर से बात करते थे, बजाय कि पहले वो उनके सेक्रेटरी से बात करें और फिर वो एक्चुअल कस्टमर से बात करें। ऐसा करने से फेरिस बाकी लोगों के कंपैरिजन में डबल सेल्स कर पाए। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी काम को कितना समय दे रहे हो, आप किसी काम को कम से कम समय में भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो न्यू रिच बनने के लिए आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी में जो भी करना चाहते हैं उसे रिटायरमेंट के लिए पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। आपकी जिंदगी में सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, आपको उस बड़े रिटायरमेंट को बदलना है छोटे छोटे रिटायरमेंट्स में जो आप अपने काम करने के दौरान ही लेते रहोगे। आप अपनी ज़िंदगी में कितने अमीर हो, आपको इस बात से निकालना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे और कितना समय है। पैसा और समय न्यू रिच बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी ताकतों पे ध्यान देना चाहिए बजाय अपनी कमियों पे ध्यान देने के। अगर आप अपनी ताकतों पे ज़्यादा ध्यान लगाओगे तो आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मैं अपने पसंद की चीज़ें तब करूँगा जब सही समय आएगा, तो इसका मतलब है आप अपने सपनों की कब्र खोद रहे हो। आपको अपने आप से ये प्रश्न नहीं पूछना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे क्या सपने हैं, बल्कि आपको ये पूछना चाहिए कि मुझे एक्साइट क्या करता है। न्यू रिच बनने का स्टेप 2 है E इज़ फॉर एलिमिनेशन। ऑथर कहते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास समय नहीं है, बल्कि आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि जितना समय मेरे पास है क्या उस समय में मैं सही चीजों को कर रहा हूँ। आपको अपने समय के साथ पेरेटो का 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका मतलब है 80% आउटपुट सिर्फ 20% इनपुट से निकलता है। आपको ये पूछना चाहिए, ऐसे कौन से 20% काम हैं जिनको मैं पूरा कर लूँ तो मुझे 80% रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको इन काम को शेड्यूल करना चाहिए एक बहुत ही क्लियर डेडलाइंस के साथ। आपको लो इन्फॉर्मेशन डाइट पे जाना चाहिए। आपको वो सारी जानकारियों को इग्नोर करना है जिनका कोई मतलब नहीं है, जो जरूरी नहीं है या जिन पे आप काम नहीं कर सकते हो। तो अपनी जिंदगी से यूजलेस इन्फॉर्मेशन को
निकालने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स करने होंगे। एक हफ्ते के लिए आप किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी और अननेसेसरी इंटरनेट सर्फिंग को बंद करें। स्टेप 2 में आप अपने अंदर ये हैबिट डालें, जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हो तो आप अपने आप से ये पूछें, क्या मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज इम्पोर्टेंट और इमीडिएट काम के लिए करूंगा? अगर नहीं तो उस इंफॉर्मेशन को आप ना पढ़ें। और स्टेप नंबर 3 है, अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हो तो आप अपने आप से ये पूछो कि ये मेरे समझ में कितना आ रहा है। अगर वो इन्फॉर्मेशन आपके समझ में नहीं आ रही है तो उस इन्फॉर्मेशन को आगे ना पढ़ें। जब आप किसी भी क्रिटिकल काम को कर रहे हों तब आपको सारे इंटरप्शंस को अवॉइड करना आना चाहिए। इंटरप्शंस को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्लियरली लोगों को पहले ही ये बता देना चाहिए कि इस समय में आप मुझे डिस्टर्ब ना करें। आप किसी मीटिंग को एक कंसाइज मेल से रिप्लेस कर सकते हैं। और न्यू रिच बनने का अगला स्टेप है A is फॉर ऑटोमेशन। अपने बिजनेस को रन करने के लिए आप एक सिस्टम को बनाएं जिसमें आपकी ज़रूरत कम से कम हो। जैसे आप एक डिजिटल असिस्टेंट को हायर कर सकते हैं जो लोगों से आपके प्रोडक्ट के ऑर्डर्स ले। जब आप किसी भी काम को किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हो तो इसको हम डेलीगेशन कहते हैं। अगर कोई काम वेल डिफाइंड नहीं है तो उस काम को आपको डेलीगेट नहीं करना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो इजीली ऑटोमेट किया जा सके। तो ऑथर इस बिजनेस मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो पहला स्टेप है, एक अफोर्डेबल नीश मार्केट को चूज करें। आपको कभी भी प्रोडक्ट बना के कस्टमर के पास नहीं जाना चाहिए। एक मार्केट को आइडेंटिफाई करें, लोगों की क्या जरूरत है, इस चीज को पहचानें और फिर जाके अपने प्रोडक्ट को तैयार करें। और स्टेप नंबर 2 है ब्रेनस्टॉर्म प्रोडक्ट्स। आपके प्रोडक्ट का क्या फायदा है, इसको आप एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट 50 से $200 के बीच का होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने के लिए 4 हफ्तों से कम का समय लगना चाहिए। और स्टेप नंबर 3 है माइक्रो टेस्ट योर प्रोडक्ट्स। आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें, कस्टमर्स को एक अट्रैक्टिव ऑफर दें और कुछ समय एड्स को चलाने के बाद आप ये देखें इनमें से सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा है। और स्टेप नंबर 4 है, जब आपके पास एक प्रोडक्ट है जो बिक रहा है, अब समय है इस चीज को ऑटोमेट करने का। डे टू डे ऑपरेशंस को आप आउटसोर्स करें, मतलब किसी और से वो काम करवाएं। और स्टेप नंबर 5 है, अपने हर एक कस्टमर की वैल्यू को आप असेस करें। ऐसे कस्टमर्स जो बहुत कम खरीदते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ऐसे कस्टमर को आप अवॉइड करें। ऐसा करने से आप कई सारा पैसा और समय को बचाएंगे। उन कस्टमर्स पे ध्यान दो जिनसे आपकी 80% ऑफ द सेल्स होती है। ऑटोमेशन करने से आपकी इनकम ऑटो पायलट पे चली जाएगी। आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। और न्यू रिच बनने का अगला स्टेप है लिबरेशन। आप कैसे इस फ्रीडम को क्रिएट करें ताकि आप अपने काम को इस दुनिया के किसी भी कोने से कर सकें। ऑथर कहते हैं लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं ताकि वो अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचा सकें, जिससे वो अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे जा सकें। आपको अपने बड़े रिटायरमेंट को मिनी रिटायरमेंट्स में ब्रेक डाउन करना चाहिए। जब आप किसी भी जगह को कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जाते हो तो आप वहाँ जाके चीजों को सिर्फ देखते हो और ना कि उसे महसूस करते हो। तो उसे महसूस करने के लिए आपको अपना एक मिनी रिटायरमेंट करना चाहिए उन जगहों में जहाँ आप ज्यादा समय के लिए अपना टाइम को स्पेंड करें और अपने बिजनेस को भी कंटिन्यू रखें। टिम फेरिस कहते हैं ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां आप कम पैसों में बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस को ले सकते हो। जैसे फेरिस एक प्राइवेट आइलैंड में गए थे 3 लोकल फिशरमैन के साथ और 5 दिनों का उनका खर्चा आया था सिर्फ $250। तो आपकी लाइफ का एम ये होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा मिनी रिटायरमेंट्स को क्रिएट कर सके। तो यही थे दोस्तों 4 आवर वर्क वीक के कुछ बहुत ही जरूरी लेसन्स। तो आइए इन लेसन्स को एक और बार देखते हैं इस एक्रोनिम के जरिए जिसका नाम है DEAL। तो पहला है D फॉर डेफिनेशन। आपको अपने न्यू रिच की डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहिए। जैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्रीडम मिले और मेरी इनकम ऑटोमेटेड हो। और दूसरा है E इज फॉर एलिमिनेशन। टाइम मैनेजमेंट को आप भूल जाएं, उन 20% कामों पे ध्यान लगाएं जिससे आपके 80% ऑफ द रिजल्ट्स आने वाले हैं। और अगला स्टेप है A इज फॉर ऑटोमेशन। आपको अपने बिजनेस को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपकी ज़रूरत कम से कम हो ताकि आपका पैसा
ऑटो पायलट पे रहे, मतलब आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े। और आखिरी है L इज फॉर लिबरेशन। अपनी जिंदगी में फ्रीडम ऑफ लोकेशन को बनाएं ताकि आप अपने काम को दुनिया के किसी भी कोने से कर सकें। ऐसा करने से आप नई नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ के कल्चर को एक्सपीरियंस करोगे और यही आपके मिनी रिटायरमेंट्स बनेंगे। ऐसा करने से आप अपने सपनों को रिटायरमेंट के लिए डिले नहीं करते हो, आप काम करने के दौरान ही रिटायरमेंट का मजा ले सकते हो अगर आप अपने काम को इस दुनिया के किसी भी कोने से कर सको। तो यही थी दोस्तों 4 आवर वर्क वीक की कुछ बहुत ही जरूरी बातें। अगर आप इन सभी चीजों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। इस बुक को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में दें और ऐसे ही लाइफ लेसन्स को सीखने के लिए आप हमारा चैनल शूट फॉर द स्टार्स को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।